हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 16 में एक्सप्लेन कर रहा था उसमें आगे देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी जो वायुमंडल का जो तापमान होता है वो। द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रिफर टू द डिग्रीज ऑफ हॉटनेस ऑफ कोल्डनेस ऑफ द एयर। जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है वो किसको रिफर करता है? जो डिग्री होती है किसकी? एयर की। जो हॉटनेस और कोल्डनेस होती है उस पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर वी फील डेली इन जो टेम्परेचर हम उसको कब डेली फील करते हैं उसको इज एक्चुअली द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? हमारा वायुमंडल होता है, ठीक है ना। इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय दीज फैक्टर। ये कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस करता है। जैसे सबसे पहले इंसोलेशन। अब इंसोलेशन होता क्या है? जो इनकमिंग सोलर एनर्जी हमको रिसीव होती है अर्थ पे, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है? इंसोलेशन कहलाती है। जो सोलर एनर्जी हमको रिसीव होती है वो क्या कहलाती है? इंसोलेशन कहलाती है। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। और जो अमाउंट होता है किसका? इंसोलेशन का, यानी कि सोलर एनर्जी का जो अमाउंट होता है, ठीक है ना, वो डिक्रीज होता है। कहाँ से? इक्वेटर से लेके पोल्स तक। देयरफॉर प्लेसेस सिचुएटेड क्लोज टू इक्वेटर आर हॉटर। जो प्लेस कहाँ होते हैं? सिचुएटेड होते हैं इक्वेटर के करीब, वहाँ पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा गर्म होता है मौसम, ठीक है ना। दैन प्लेसेस सिचुएटेड क्लोज टू पोल्स द जो प्लेस सिचुएटेड होते हैं कहाँ? पोल्स के किनारे, ठीक है ना। द इंसोलेशन इज ग्रेटेस्ट व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, दैट इज अराउंड नून। जब इंसोलेशन का कब होता है? ग्रेटेस्ट होता है जब हमको सन की जो किरणें होती हैं वो डायरेक्ट मिलती हैं। और कब मिलती हैं? वो नून में, यानी कि दोपहर के टाइम में। व्हेन द सन इज लोअर इन द स्काई। और जब क्या होता है? जो सन क्या होता है? लोअर होता है स्काई में, यानी नीचे जाता है। द सेम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी स्प्रेड ओवर ए ग्रेटर एरिया ऑफ ग्राउंड सरफेस। तो उसका जो अमाउंट होता है सोलर एनर्जी का वो क्या होता है? स्प्रेड होता है, स्प्रेड ओवर ग्रेटर एरिया। जो बड़े क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वो फैलता जाता है, ठीक है ना। सो इंसोलेशन इज लोअर। इसकी वजह से इंसोलेशन क्या होता है? वहाँ पे लोअर हो जाता है। दस द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो इंसोलेशन का अमाउंट होता है वो क्या होता है? हर जगह पे अलग, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम क्या होता है? वो चेंज होता रहता है, भिन्न होता है, अलग अलग होता है। वेरीज मीन होता है भिन्न, अलग अलग होता है। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ द सन रेज। और ये किस पे डिपेंड करता है? जो सन रेज की का कोण बनता है, एंगल बनता है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं लैटीट्यूड। लैटीट्यूड द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन आल्सो वेरीज विथ लैटीट्यूड। जो अमाउंट होता है किसका? इंसोलेशन का, वो लैटीट्यूड के आधार पे क्या होता है? अलग अलग होता है, भिन्न होता है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। जब हम क्या करते हैं? मूव करते हैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ, द टेम्परेचर डिक्रीजेज। तो टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द एंगल ऑफ द सनरेज। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो वेरिएशन होता है किसका? एंगल का, वो सनरेज के आधार पे क्या होता है? चेंज होता रहता है जैसे जैसे हम मूव करते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट द पोल्स रिसीव्ड अबाउट 40% ऑफ द टोटल इंसुलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर। जो 40% क्या है? रिसीव होता है क्या? पोल्स के तरफ। क्या? सन की जो किरणें होती हैं, हमको ये विश्वास है, हम मानते हैं, ठीक है ना। और वो क्या करता है? इक्वेटर की तरफ। इक्वेटर की तरफ क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्या होती है? हॉट होता है एरिया। सो देयर इज लेस हीट एनर्जी अवेलेबल हियर विद द रिजल्ट दैट दीज एरियाज आर वेरी कोल्ड। और जो पोल्स के करीब होता है वो क्या होता है? वो एरिया क्या होता है? बहुत ही कोल्ड होता है, क्योंकि वहाँ जो सन रेज है वो उसका जो कोण बनता है वो क्या होता है? बहुत ही कम बनता है। इसकी वजह से, यानी सन की जो किरणें हैं वो सही ढंग से नहीं पहुँच पाती हैं। इसके लिए एरिस्टोटल द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर, जो एक एरिस्टोटल थे वो एक ग्रीक फिलोसफर थे। उन्होंने क्या किया? क्लासिफाइड किया किसको? वर्ल्ड क्लाइमेट इनटू 3 मेजर जोन। उन्होंने पूरे वर्ल्ड को 3 मेजर जोन्स में क्या किया है? डिवाइड किया, बांटा है, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द मेन लैटीट्यूड। और उसका बेस किसको बनाया? उन्होंने लैटीट्यूड्स को बनाया, और लैटीट्यूड्स को डिस्टेंस के आधार पे, ठीक है। अ जोन फ्रॉम द इक्वेटर और द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द ईच जोन। और जो जोन होते हैं, ठीक है ना, उसको इक्वेटर के हिसाब से उनको अमाउंट में बांटा गया है, जहाँ पे ज़्यादा हीट या रिसीव के आधार पे उसको अलग अलग जोन में बांटा गया है। जो सबसे पहला जोन है वो क्या है? टॉरिड जोन, यानी उष्ण कटिबंध।
द टॉरिड जोन रिसीव डायरेक्ट सन रेज। जो टॉरिड जोन होता है वहाँ पे क्या होता है, जो सन की किरणें हैं वो डायरेक्ट हमको प्राप्त होती हैं। सो इट इज़ द क्या होता है, इसकी वजह से वो हॉटेस्ट जोन कहलाता है। द जोन लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ। अब जो इक्वेटर होता है उनके दोनों साइड, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और किधर साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ की तरफ। यानी जो ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ठीक है ना, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, ठीक है ना। और जो बीच की लाइन है ये, इसको क्या बोला जाता है, इक्वेटर बोला जाता है। और ये क्या है, नॉर्थ है। तो इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। यानी ये कर्क रेखा बोली जाती है और ये मकर रेखा बोली जाती है। तो यहाँ का जो एरिया होता है वो टॉरिड जोन में आता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है और दोनों साइड होती है, एक साइड नहीं, दोनों साइड। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको 23.5 डिग्री नॉर्थ बोला जाता है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है वो क्या होता है, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड बोला जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, दूसरा है टेम्परेट जोन। द टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के जो बीच का एरिया होता है वो टेम्परेट जोन कहलाता है। यानी इसके आधार पर आप समझिए, यहाँ पे मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बताया था, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताया था। तो इसके नीचे का जो ये एरिया है, ठीक है ना, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आर्कटिक सर्कल कहलाता है। और इधर अंटार्कटिक सर्कल कहलाता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का एरिया होता है, ठीक है ना। तो ये जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, किस जोन में आता है, टेम्परेट जोन में। और यहाँ पे क्या होता है, between the tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the south, these temperate zones are neither too hot nor too cold। ये जो एरिया होता है यहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है ना। द सन हाइट्स वेरीज इन दिस जोन। जो सन की हाइट्स होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, भिन्न होती है। सो देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द डे इन समर एंड विंटर। इसी वजह से जो लेंथ होता है, किसका, दिन का जो लेंथ होता है वो समर और विंटर में क्या होता है, अलग अलग डिफरेंस होता है उसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आते हैं फ्रिगिड जोन। और जो फ्रिगिड जोन है, अब आपको इसके आधार पर मैं समझा देता हूँ। जो फ्रिगिड जोन होता है ये क्या होता है, जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है ये फ्रिगिड जोन में आता है, और ये जो नीचे का हिस्सा आता है ये फ्रिगिड जोन पे, क्योंकि यहाँ की जो सूर्य की किरणें हैं वो सही ढंग से नहीं पहुँच पाती हैं पूरी तरह से। इसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा ईयर क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा ठंडा ही रहता है, यहाँ पे हमेशा बर्फ़ गिरती रहती है इस एरिया में, फ्रिगिड जोन में, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।